हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स वे पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कहा था कि जैसे ही हमारे इस चैनल पे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो हम चैप्टर 1 आप लोग का स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग के चैनल पे लगभग कितने 305 बच्चे जुड़ चुके हैं। तो जब इतने बच्चे जुड़ चुके हैं इतने कम समय में, तो हम लोगों को चैप्टर 1 स्टार्ट कर देना चाहिए। और आप लोग बहुत बढ़िया अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल को दिखा रहे हैं, ऐसे ही आप लोग दिखाते रहिए। हम लोग एक से बढ़ के एक कंटेंट लाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अपना क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम क्या है? जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और हम लोग इस चैप्टर को, क्लास 12th का ये जो चैप्टर है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछता है। मतलब भर भर के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से पूछता है। ठीक है, तो आप लोग यदि डेडिकेशन के साथ पूरे इस वीडियो मतलब इस चैप्टर के मैं जितना वीडियो लाऊंगा उसको देख लोगे, तो लगभग आप सभी ऑब्जेक्टिव अपने बोर्ड एग्जाम के जो चैप्टर 1 से पूछेगा वो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है, कितना किस टॉपिक्स को वेटेज देना है, उन सभी चीजों को आज हम लोग इस चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन क्लास में जानने वाले हैं कि चैप्टर 1 में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, क्या इसके अंतर्गत पढ़ना है, ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन क्लास है। उम्मीद करता हूं आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि लास्ट तक बने रहिएगा तो मैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, इसके जो आपके टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1, जिसका नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब इस चैप्टर में देखिए, जीवों में जनन चैप्टर का ही नाम है, तो अर्थात इस चैप्टर में हमें मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? जीवों के बारे में पढ़ना है और जनन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप लोग नाम देख रहे हैं इस चैप्टर का, कि नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें नाम ही क्या कह रहे हैं? एक तो इसमें दो चीजें दिखाई दे रही होंगी आपको, एक दिखाई दे रहा है जीव और दूसरा दिखाई दे रहा है जनन। ठीक है, अब इस चैप्टर का नाम ही अपने बारे में पूरा बता रहा है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज क्या कह रहा है इसमें? जीव। ठीक है, और दूसरा इसमें वर्ड क्या है? जनन। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर कह रहा है जीवों में जनन, और जीव का मतलब क्या हुआ कि वो जंतु भी हो सकता है। ठीक है, और वो पादप भी हो सकता है। ठीक है, पादप यानी पेड़ पौधे। ठीक है, तो जीव का मतलब क्या हुआ? जंतु भी होता है और पादप, ये दोनों का सम्मिलित रूप होता है। अर्थात इसमें हमें जंतुओं में जनन भी पढ़ना है और पादपों में जनन भी पढ़ना है। और मतलब जंतु और पादप को ले लिया जाए, अर्थात कि दुनिया के जितने भी जीव हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो अर्थात इस चैप्टर में हमें क्या है, जितने जीव है ना इस पृथ्वी पर मौजूद, उन सभी में जनन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर 2 आपका क्या कहता है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अर्थात उसमें भी जनन ही पढ़ना है, लेकिन किसमें? सिर्फ पुष्पी पादपों में, बाकी किसी में नहीं। तो हम लोग चैप्टर का नाम अगर अच्छे से जान लेंगे, उसके क्या कहना चाहता है ये समझ लेंगे, तो हमारे लिए सारी चीजें लगभग आसान हो जाएंगी। तो जीवों में जनन के मतलब आप लोगों ने समझा ना कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो जंतु हो चाहे वो पादप यानी पेड़ पौधे हो, उन सभी में जनन कैसे होता है, इसी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जीव पहले क्या है। ठीक है, जीव क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका एक शॉर्टकट हम लोग मतलब आसान, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि जीवों की उत्पत्ति के बारे में हमें चैप्टर नंबर 7 में पढ़ना है। तो यहाँ हम लोग एकदम थोड़ा सा जानेंगे कि पृथ्वी पर जीव पहली बार कब आए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और उसके बाद जानेंगे कि जब वो जीव जीवित मान लीजिए जन्म ले लिए, कोई एक मान लो एक जीव है वो जन्म ले लिया, तो वो आज से मान लो लगभग कितना वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी? लगभग 4.2 बिलियन ईयर्स एगो जीवों की उत्पत्ति हुई थी। अब उस समय से जीव अभी तक पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो कैसे मौजूद हैं? उनका तो एक मतलब फिक्स समय होगा ना कि जीव जन्म लिए बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो फिर मतलब उस समय जीव जन्म लिए और आज भी जीव पाए जा रहे हैं। तो कैसे पाए जा रहे हैं? क्योंकि वो जनन करते हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जीवों के बारे में तो जानेंगे ही, ये भी जानेंगे कि उनका अस्तित्व अभी तक बना हुआ है, तो उसके पीछे कारण क्या है, कैसे अभी तक जीवित हैं। तो वो जीवित किसके कारण रहते हैं? जनन के कारण रहते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जनन का अर्थ क्या होता है, जनन का महत्व क्या है, और जीवन काल क्या है। ठीक है, तो ये हम लोग चीजें पढ़ लेंगे तो हम जनन के बारे में लगभग सब चीजें थोड़ा बहुत जान चुके रहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जनन का अर्थ। इसमें हम लोग जनन की परिभाषा वगैरह को जानेंगे। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? जनन का महत्व। और तीसरा टॉपिक जीवन काल क्या है, लाइफ स्पेन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो अभी इसकी परिभाषा वगैरह चीजें हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, और इंट्रोडक्शन में हमें सिर्फ ये जानना होता है कि हमारे चैप्टर 1 का सिलेबस क्या है।
अब इसका जो अगला वीडियो आएगा पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम इन सारी चीजों के बारे में आपको बताना शुरू करेंगे। अब उसमें पढ़ाएंगे इसका मतलब ये नहीं कि हम ये वीडियो देखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये वीडियो देखे रहोगे आपको सारे टॉपिक्स मालूम रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। जहां भी आपका कॉपी है उसके पहले पेज पे आप लोग इन सभी टॉपिक्स को नोट कर लेना और जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा उसको टिक करते जाना कि हाँ ये सब चीजें सर ने पढ़ा दिया है। इससे आपको एक डेटा मिलते रहेगा कि हाँ क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या चीजें बाकी है। ठीक है, तो जनन के अंतर्गत हमें ये 3 चीजें पढ़नी है। इसके अलावा जो हमारा अगला टॉपिक है दूसरा नंबर उसमें हमें क्या पढ़ना है, जनन के प्रकार के बारे में पढ़ना है, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी जनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। एक क्या होता है, एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो आपका जो ये अलैंगिक जनन है ये क्या है, जनन की सिंपल विधि है, क्योंकि इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एक जीव क्या करता है, ये अकेले ही अपने समान 2 नए जीवों का निर्माण कर देता है। तो जब कोई जीव अकेले नए जीव की उत्पत्ति करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन। और जब कोई जीव क्या करे, अकेले जीवों की उत्पत्ति ना करे, उसको जीवों की उत्पत्ति करने के लिए 2 जीवों की आवश्यकता हो और 2 जीव मिलकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करे, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग इसके प्रकार, इसकी परिभाषा, इसके एग्जाम्पल्स, मतलब एकदम बेसिक, मतलब सबसे आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो इसमें हमें पढ़ना है, देखो आप लोग जाने ना यहाँ पे कि पहला क्या टॉपिक है, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार भी होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। जैसे कि अलैंगिक जनन के प्रकार क्या होता है, तो देखो इसमें पढ़ना है हमें द्विविखंडन के बारे में, यानी बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ना है कि बाइनरी फिजन क्या है, ये किसमें होता है, कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में हमें इसी के अंतर्गत पढ़ना है। इसके अलावा इसका अगला प्रकार जो है वो क्या है, बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन, इसके बारे में भी पढ़ना है। कली बनाना यानी कि मुकुलन, जिसे हम लोग बडिंग कहते हैं, तो बडिंग के बारे में भी हमें अलैंगिक जनन का ही प्रकार है, इसमें पढ़ना है। इसका अगला प्रकार जो है फ्रेगमेंटेशन यानी कि खंडन है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन, ये पढ़ना है। उसके बाद बीजाणु जनन क्या है, और उसके बाद लास्ट क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कायिक जनन या वनस्पति जनन भी कहते हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन के इतने लगभग प्रकार हैं। ठीक है, और इन सभी प्रकारों के बारे में हमें एक एक करके डिटेल में परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ, और कैसे इसमें ये सारी चीजें होती हैं, ये सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो क्या भैया इतना ही चीजें पढ़ना है, तो नहीं, इसके अलावा भी चीजें हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ये तो आपका क्या हुआ अलैंगिक जनन, ठीक इसी के समान क्या होता है, लैंगिक जनन भी होगा। ठीक, तो इसमें हमें लैंगिक जनन के भी बारे में पढ़ना है। अब यह है कि लैंगिक जनन को, जैसे अलैंगिक के इतने सारे प्रकार हैं, तो हमें लैंगिक जनन के प्रकारों के बारे में नहीं पढ़ना होता है। तो अगला चीज हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कि एक चीज आपको बताया, इसका अगला पार्ट जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि वनस्पति जनन, इसका दूसरा नाम कायिक जनन भी होता है। तो कायिक जनन की कुछ विधियां पाई जाती हैं, उसके भी कुछ प्रकार होते हैं, तो इनके बारे में भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है। जैसे कि कायिक जनन जो होता है, कायिक जनन का मतलब क्या होता है कि जब भी क्या हो, किसी जीव का निर्माण या किसी पौधे का निर्माण उसके जनन अंगों से नहीं, क्या हो, उसके शरीर के किसी अन्य भाग से हो जाए, तो उस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। जैसे कि मान लो यहां पे हम एक पौधा ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक पौधा है। ठीक, और ये पौधा में जनन की प्रक्रिया हो, लेकिन कैसे, इसके फूल से ना होकर के क्या हो, इसमें जनन की क्रिया किसके द्वारा, फूल के द्वारा ना होके पौधे के किसी अन्य भाग से हो जाए। अन्य भाग से किससे हो जाए, जैसे कि मान लो पौधे की पत्ता से दूसरे पौधे का निर्माण हो जाए, या पौधे की टहनी से, ठीक है, शाखा से, या पौधे की जड़ से, यानी पौधे के फूल वाले भाग से छोड़ के पौधे के किसी अन्य भाग से यदि नए पौधे की, नए जीव की उत्पत्ति हो रही है, तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या कहेंगे, कायिक जनन कहेंगे। और कायिक जनन जो होता है जीवों में या फिर पौधों में कितने प्रकार से होता है, तो 2 प्रकार से होता है। पहला इसमें क्या होता है, प्राकृतिक विधि, और दूसरी विधि इसमें क्या होती है, कृत्रिम विधि।
यानी पहली विधि यानी प्राकृतिक, यानी अपने आप प्राकृतिक रूप से जब जीवों की मतलब पौधों में क्या हो, नए पौधों की उत्पत्ति उसके शरीर के अन्य भागों से हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक विधि। और इसमें क्या होता है, जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, इन सभी चीजों के द्वारा इसमें कायिक जनन प्राकृतिक विधि के द्वारा होता है, ठीक है। और कृत्रिम रूप से भी इसमें कायिक जनन होता है, जिसमें मनुष्य क्या करता है, अपने द्वारा हस्तक्षेप करके क्या करता है, उसमें जनन की क्रिया कराता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम विधि कहते हैं। उसे हम लोग कृत्रिम कायिक जनन भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कटिंग के बारे में, यानी कि कटिंग क्या है, कैसे होता है, ये सभी चीजें पढ़ेंगे। लेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग यानी कि कलम लगाना के बारे में पढ़ेंगे, और टिश्यू कल्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर को अगला नाम क्या होता है, माइक्रो प्रोपगेशन होता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कायिक जनन के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो कायिक जनन जब पढ़ लेंगे तो ये क्या होगा, अलैंगिक जनन हमारा यहाँ समाप्त हो जाएगा। और कायिक जनन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। तो इसके मतलब ये जितने हैं इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, डायग्राम के साथ, विजुअल्स के साथ हम लोग चीजों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जब ये पढ़ लेंगे तो हमारा अगला टॉपिक शुरू होगा, जिसे हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या जरूरी है कि लैंगिक जनन का अर्थ क्या होता है, अर्थात इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। उसके अलावा जब लैंगिक जनन होता है तो आप लोग जानते हो कि लैंगिक जनन कब होगा, जब दो जीव होंगे तो, और वो दो जीव जनन के लिए क्या करते हैं, अपने युग्मक बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि युग्मक यानी कि गैमिट क्या होता है, तो गैमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जब दो ये युग्मक होते हैं यानी कि गैमिट, जब दो युग्मक मिलते हैं तो क्या होता है, उसमें निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है, ये कैसे होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसमें क्या बनता है, उसमें एक नई संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं युग्मनज, ठीक है। युग्मनज यानी कि युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत हम लोग इसकी परिभाषा, गैमिट क्या है, निषेचन क्या है, कैसे होता है, और युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा हमें इसमें क्या पढ़ना है, तो देखो इसमें हमें पढ़ना है अलैंगिक जनन, ये क्या है, लैंगिक जनन की घटनाएं क्या है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन की घटनाएं क्या है, जैसे कि इधर ध्यान दो, अगर कोई भी जीव है वो अगर मान लो लैंगिक जनन कर रहा है तो उसमें मुख्य रूप से तीन घटनाएं होंगी। क्या होंगी, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई जीव है जो कि क्या कर रहा है, लैंगिक जनन कर रहा है, ठीक है, लैंगिक जनन कर रहा है। तो यदि ये जीव लैंगिक जनन करेगा तो इसमें मुख्य रूप से तीन घटनाएं होंगी। क्या घटना होगी, देखो वो तीन घटनाएं ये है। पहला चीज क्या होगा, पहला चीज होगा कि उसमें एक मतलब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैंगिक जनन में, वो क्या है, निषेचन है। तो निषेचन तो इसमें होगा ही, तो निषेचन को हम लोग बीच में रख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, निषेचन। और निषेचन कब होगा, जब इसके अंदर क्या बनेंगे, युग्मक यानी कि गैमिट बनेंगे। तो युग्मक का निर्माण कब होता है, निषेचन से पहले होता है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन पश्च घटनाएं। क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। तो देखो पहला चीज इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन में पहले इसकी घटना होती है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगला क्या होता है, दूसरा नंबर होता है फर्टिलाइजेशन। और तीसरा नंबर क्या होगा, जब निषेचन हो जाएगा तो आप जानते हो कि इसमें क्या बनता है, युग्मनज बनता है। तो युग्मनज कब बनता है, निषेचन के बाद न बनता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन, हाँ यहाँ एक मिनट, निषेचन पूर्व घटनाएं यहाँ है, सॉरी, निषेचन पूर्व घटनाएं। पहला क्या होता है, निषेचन पूर्व घटना, दूसरा हो जाएगा निषेचन, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर हो जाएगा निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं। हम पश्च घटनाओं को पहले यहां लिख दिए थे, लेकिन नहीं, पहले क्या होगा, पहले निषेचन, निषेचन से पहले क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। तो पहले यानी कि पूर्व, तो दूसरा मतलब पहला इसमें टॉपिक हमारा क्या पढ़ना होगा, निषेचन पूर्व घटना। जब निषेचन पूर्व घटना पढ़ लेंगे यानी कि युग्मक बन जाएगा, तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, निषेचन। और जब निषेचन हो जाएगा तो इसमें जो नया चीज बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज। और युग्मनज कब बनता है, निषेचन होने के बाद। तो उसको हम लोग कहां पढ़ेंगे, निषेचन पश्च घटनाओं में। तो आपसे पूछा जाएगा कि लैंगिक जनन की कितनी घटनाएं होती हैं, तो क्या बताओगे, तीन। कौन कौन सी घटना है वो तीन, तो पहली घटना क्या हो जाएगी, निषेचन पूर्व घटना।
यानी कि निषेचन से पहले की घटनाएं। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज हो गई निषेचन, और निषेचन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। तो कब होता है, निषेचन होने के बाद। तो अगली चीज हमें क्या पढ़ना है, निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तीनों का इंग्लिश आप लोग लिख सकते हो। पहला क्या होगा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, अगला पोस्ट फर्टिलाइजेशन, सॉरी अगला होगा फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद क्या पढ़ना है हमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में, ठीक है। अब ध्यान दो इधर, इसमें हमें क्या जानना है, तो निषेचन पूर्व घटनाओं में हमें मुख्य रूप से पढ़ना क्या होता है, गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है, यानी गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानना है। कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आपके ये जो युग्मक होते हैं, यानी कि शुक्राणु जो हो गया, ठीक है, शुक्राणु, और क्या, अंडाणु। अंडाणु, तो ये जो शुक्राणु और अंडाणु है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसको हमें कहां पढ़ना होता है, निषेचन पूर्व घटनाओं में, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ना होता है। अब जब ये युग्मक बन जाएंगे तो इसका स्थानांतरण भी होता है, यानी कि गैमेट का ट्रांसफर कैसे होता है, इसको भी हमें पूर्व निषेचन घटनाओं में ही पढ़ना होता है, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो अगली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्थानांतरण हो जाएगा तो दोनों का संलयन होगा, नर युग्मक और मादा युग्मक का। और जब संलयन होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे कहेंगे निषेचन। और जब निषेचन पढ़ लेंगे तो अभी आपको बताया कि उसमें निषेचन हो जाएगा तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो जाइगोट का निर्माण कैसे होता है, और जाइगोट का निर्माण जब हो जाएगा तो उसका विकास होकर इम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, ये सभी चीजें हमें पढ़ना होता है निषेचन के बाद घटना, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर 1 यहीं पे समाप्त हो जाएगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे, क्वेश्चन बैंक का जो भी चीजें होगा, इसको हम लोग इसमें डिस्कस कर लेंगे। तो कल से आप लोग जुड़िए, एकदम हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 1। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके, और इसको लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।